नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देखते हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगल का दिन। नालंदा के लिए मंगल क्यों हुआ है? आज इस खबर पे आज बहुत कुछ बात करने के लिए बाकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मगड़ा के शीतला मंदिर के अंदर। ये परिसर आप देख रहे हैं। सुबह में भीड़ अव्यवस्थित हो गई और 8 लोगों की मौत हो गई। ये चिंता का विषय है और इस चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो जानकारी है ये अप्रत्याशित भीड़ जो 20,000 से अधिक की रही है, वो पहली बार इतनी भीड़ इस स्थल के पास देखने को मिली। हर मंगलवार को मिनिमम 5,000 या मैक्सिमम 4 से 5,000 की भीड़ रहती है। बावजूद इसके आज इतनी भीड़ क्यों हो गई और ये कुव्यवस्था क्यों हो गया? अब सारा दोष जो है या तो प्रबंधन तय करे या जो आरोप लगाए गए हैं प्रशासन के ऊपर वो इसको तय करे, या जो आरोप है उसके जांच होनी चाहिए। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए कि आखिर ये कुव्यवस्था क्यों हुआ। आखिर जो मंदिर का प्रबंधन है वो क्यों नहीं सोच पाया कि इतनी बड़ी भीड़ का क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। क्या अगर क्राउड बढ़ रही थी तो क्या इसकी सूचना स्थानीय थाना को देना मुनासिब नहीं था? अगर इतना क्राउड हुआ और ये जो 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, आखिर किस कारण, क्यों भगदड़ मचा? लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि क्राउड बहुत था, लोगों को एक अलग रास्ते से भेजा गया, अलग मार्ग से भेजा गया। मसलन जो प्रबंधन है मंदिर के, उन लोगों ने या तो पैसे लिए हों, ये तमाम चीजें सभी को सीधा एंट्री दे दी गई है। अब इस आरोप की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ये आरोप है, महज एक आरोप है, मगर इस पर भी जांच होनी चाहिए। आस्था का केंद्र है और कहा जाता है कि इसका जो अतीत है, अगर इसका इतिहास है, जो तालाब है, ये तालाब की अपनी एक मान्यता है, इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है। चेचक जैसी बीमारी का एक इलाज भी यहाँ पर है, माता का एक कृपा भी है और आस्था का जन सैलाब भी है। स्थानीय वार्ड पार्षद के पति हैं, समाजसेवी हैं जयंत शर्मा जी। ये पूरा परिसर आज चित्कार से गूंजता रहा। लोगों की मौतें हो गई, व्यवस्था या तमाम चीजों पर इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि मेरे सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि आप स्थानीय, आपको बेहतर पता होगा ये कुव्यवस्था क्यों हुआ और इसके पीछे कारण। सबसे पहले तो जो आज 8 लोगों की यहाँ पे जो मौत हुई है, सबसे पहले माँ उनको आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को शक्ति दे, सहन शक्ति दे। बिल्कुल आज घटना जो हुई है इसमें पंडा को भी नहीं पता था कि आज इतना अपार भीड़ लग गई। और 365 दिन ही तो ऐसे माता का यहाँ पूजा होते रहता है। लोग, यात्री लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज की जो भीड़ थी शीतलाष्टमी मेला से भी ज्यादा भीड़ हो गई थी। कारण क्या? कारण लोग प्रति क्या आस्था जागृत होता है, क्या लोगों में अपने आप माँ सबको बुलाए। घटना होना था आज तक अपने जीवन में किया। दादा लोग भी बोलते हैं कि हम लोग के जीवन में ऐसा घटना कभी घटा ही नहीं। भीड़ तो उस समय भी आती थी, इस समय भी आ रही है। क्या भूल चूक हुआ है ये तो जांच का विषय है ही है। लेकिन यहाँ के नाते मैं जो जानता हूँ कि यहाँ पंडा कमेटी हर एक मंगलवार को यहाँ पूजा कराती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लोग आराम से पूजा करके गए हैं। आज घटना सुन करके तो मैं खुद ही अचंभा हूँ कि मेरे मंदिर में, मेरे वार्ड में ऐसा घटना घटा है। आज पूरा देश लोग मगड़ा को एक दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुन रहे हैं। मैं अपना बीच में इस पे भी रोकेंगे, क्योंकि आपने अभी कहा ना कि पहले से भी ये चीजें चलती रही हैं, मगर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रबंधन का भी दोष रहा होगा, चूक रहा होगा, अनुशासन की कमी रही होगी? क्योंकि इतनी बड़ी घटना अचानक तो नहीं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि प्रबंधन का चूक यही है कि प्रबंधन को भी नहीं पता है कि भीड़ आज इतना आएगी। उन लोग जैसे हर एक बार पूजा कराते हैं, लाइनिंग करवाते हैं, उस तरीके से ही पूजा हो रही थी। लेकिन पूजा के दौरान एकाएक इतना भीड़ आ जाना, लोग इस गर्मी में, कोई भगदड़ तो यहाँ मचा नहीं था।
लोग गर्मी के व्याकुल होकर के लोग का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण किसी को बेहोश चोट होने नहीं है, सब बेहोशी हालत में सब यहाँ से गया। और उसके ऊपर एक दूसरे ने पाँव रख दिया होगा। होता भीड़ में तो वही होता है। एम्बुलेंस भी 40 मिनट लेट पहुंची। 45 मिनट लेट पहुंचे, 46 मिनट। एम्बुलेंस को जब फोन किया तो ट्रैफिक के कारण भी होता है, थोड़ा सा दूरी है, तो 45 मिनट में वो भी आ गई। लोग यहाँ स्थानीय लोग भी खूब मदद किए, सब लोग कम से कम 10 से 12 लोगों की जान तो यहाँ पर सब लोग आज बचाए। सब लोग की मदद से, सब लोग के हेल्प से, हम लोग भी पंडा कमेटी के लोग भी सब लोग लगे हुए थे, लोग भी अचंभा था। उस समय से जब से घटना घटा तब से मंदिर पूरा सन्नाटा भी हो गया। सन्नाटा हो गया, सबको खाली कराया गया, पूरा दुकान को बंद कराया गया। पहला घटना है जीवन का। ये जीवन का पहला घटना। इस घटना के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब तो जांच का विषय है। दुकानें लगी रही या तमाम चीजें हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब इसके अलग अलग आरोप हो सकते हैं, क्योंकि घटना घटने के बाद तो बहुत सारी बातें निकल कर आ जाती हैं, और जब तक कुछ घटनाएं नहीं घट रही तब तक लोग इसको एज यूजुअल मानकर चलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मंदिर में जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज जो इस गांव में हुआ है वो और भी साल रहा है, लोगों को हृदय विदारक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी मगर हो गई। और इन तमाम चीजों पर प्रशासन की कहाँ चूक रही है, या इंफॉर्मेशन या सूचना तंत्र कमजोर रहा, या प्रबंधन बताने में चूक गई, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में हैं। मगर 8 लोगों की मौत का टीस है, दर्द है, और चूंकि हम सब नालंदा के लोग हैं तो एक दर्द के साथ आज इस मौके पर हैं। और फिर आगे की कहानी क्या बनती है, जांच के आदेश, लोगों को सस्पेंड करना, ये जो भी प्रशासनिक कार्रवाई वो होते रहेंगे। हर घटना के बाद यही होता रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। मगर एक सबक है कि अब कम से कम इसकी सूचना पर्याप्त स्थिति में प्रशासन को भी दी जाए और व्यवस्था हो। और हर मंगलवार को चूंकि 5000 से अधिक की भीड़ होती है, तो ऐसे मतलब कि आम लोगों के हिसाब से भी देखा जाए तो पुलिस की व्यवस्था हो, और पंडा जो कमेटी है वो भी अपने तरफ से लोगों को तैनात रखे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो देखते रहिए साथ।